अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। आदिलाबाद हवाई अड्डे की तरक्की समेत दीगर उमूर पर नुमाइंदगी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के लिए कर रहे हैं इक़दाम। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी मेट्रो समेत दीगर उमूर में ताउन करें। कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव की अपील। आदिवासी कांग्रेस की जानिब से एसटी रिजर्वेशन के 50 साल मुकम्मल होने पर बस यात्रा का 25 जून को आगाज। रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ का ऐलान। जून को मुनक़दा नीट का एग्ज़ाम बगैर किसी खामी या गलतियों के बेहतर अंदाज में मुनक़िद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने किया दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने की गर्ज से स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात। जेडी वेंस की पाकिस्तानी हुकाम से खुशगवार मुलाकात। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म। नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। और क़तर में कुदरती गैस के प्रोसेसिंग मरकज़ रास अल लुफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाका। 54 अफराद ज़ख्मी, 18 अफराद लापता। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर उन्हें बावकार गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के हिली ज़मीन के सिलसिले में वज़ारत दिफा के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद हवाई अड्डे की तरक्की के हवाले से राजनाथ सिंह को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत ज़मीन के हुसूल और दीगर मामलात के हवाले से तमाम तर मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने भवनगर ज़िला में देवरा कदरा के करीब मुंतखब करदा इलाके में DRDO और DRDL से मुताल्लिक़ खरीदी प्रोजेक्ट को तेज़ी से मंजूर करने के मामलात पर भी राजनाथ सिंह से तबादले ख्याल किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेट्रो के लिए संजीदा हैं, तेलंगाना की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी इस सिलसिले में ताउन नहीं कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत से ताउन के लिए कोई इक़दाम करने भी तैयार नहीं। हेमंत राव ने कहा कि किशन रेड्डी को चाहिए कि वो मरकज़ से तेलंगाना के लिए फंड समेत दीगर तमाम उमूर में ताउन करें। तेलंगाना मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी गारू रिपीटेडली डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, either metro or any issue, is making to development in Telangana. But unfortunately, there is a discussion about our central minister who elected in Secunderabad as in the parliament. It is his duty to support for the development because people have voted in favor of Kishan Reddy. It is his duty. Whatever the development is going for Telangana, he should support. And he is repeatedly requesting and he is saying that no, we are, they are not taking serious. And indirectly, Ramchandra Rao saying that I will also wrote a letter to the Rahul Gandhi for 6th declaration. It is not correct. My point of view, in the development of Telangana, whether he is interested Kishan Reddy or not. Every day we are seeing that he is saying that I am coming, you get appointment with the Honorable Prime Minister. He is not taking serious. This is not correct because people was elected in Secunderabad. Every voter thought you may develop Secunderabad and also Telangana. But why you are against for development? That is my main point. Let us give opportunity to Telangana, whatever our Chief Minister taking lot of interest for development. So, central government also to help. Sabka Saath, Sabka Vikas. But you are not taking on Vikas side. Wherever the other party government is there, our Prime Minister is not taking seriously.
And Kishan Reddy also not taking seriously. Indirectly, Ramchandra Rao is saying that I am also writing a letter to the Honorable Opposition Leader Rahul Gandhi, a sixth declaration. I am also writing. It is not counterpart. It is the development we want to metro, anything to develop the number one Telangana. That is the interest of the Revant Reddy. My request is that in the development there is no politics. Everybody should come and develop this area. That is the initiative taken by Revant Reddy. My request is to support our Kishan Reddy also on development work. That is my interest. Thank you. आदिवासी कांग्रेस की जानिब से एसटी रिजर्वेशन के 50 साल मुकम्मल होने पर बस यात्रा का 25 जून का आगाज हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसका रस्मी तौर पर अफ्ताह करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने यह ऐलान किया और ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में एसटी रिजर्वेशन का आगाज हुआ था। గిరిజనులకి లంబాడ ఎరుకల యానాదికి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఉక్కు మహిళ ప్రధానమంత్రి గారు రిజర్వేషన్ కల్పించి 50 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంలో ఈ నెల 25 నుంచి జూలై 1 వరకు బస్సు యాత్ర ఉంటుంది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ బస్సు యాత్రను ప్రారంభిస్తారు। ఈ 50 ఏళ్లలో ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి దయ వల్ల ఎంత ఉన్నత పదవులకి ఈ గిరిజనులు చేరుకోగలిగినరో ఇవన్నీ వివరిస్తూ దిగ్విజయంగా బస్సు యాత్ర ఉంటుంది। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूर्व मुबाका ने कहा कि नाक़िस इंतजाम की वजह से नीट का पर्चा लीक हुआ था और अब दोबारा एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को लिखना पड़ा। हमने पूरी रियासत में बच्चों को एग्ज़ाम लिखने के लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो आज नीट री एग्जामिन हो रहे हैं इसमें उम्मीद रखते हैं कहीं भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार इतना विफल हो गए, एग्जाम कंडक्ट करने में विफल हो गए। आज फिर पूरे छात्र देश में री एग्जाम लिखने के लिए बहुत तकलीफ उठाए। उन लोगों को मैं बेस्ट विशेष बोलूंगा और वो अच्छा एग्जाम लिखे और उनका जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सीट मिले। इसीलिए तेलंगाना सरकार भी ट्रांसपोर्ट के मिनिस्ट्री के एजेंट में उन लोगों को फ्री बस का प्रोत्साहन दिया। हम लोग हाल टिकट दिखाए तो वहां ट्रेन में जाके उसका एग्जाम लिखने का सुविधा हमने करवाया। उन लोगों को जो सरकार के वजह से केंद्र सरकार के सही तरीके से सुपरविजन नहीं रहने से पेपर लीक हुआ। आइंदा ऐसा होने से बहुत देश के पूरे लोग तकलीफ में आएगा और उसके बावजूद भी मंत्री के ऊपर एक्शन नहीं लिया, ये बहुत गलत बात है। मंत्री को तुरंत सस्पेंड करना था। राहुल गांधी जी ऐसा मांग लेके पूरा देश भर आंदोलन चलने के बावजूद भी मंत्री अभी पद में रहे, ये ठीक नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने दावा किया कि 21 जून को मुनक़दा नीट का एग्ज़ाम बगैर किसी खामी या गलतियों के बेहतर अंदाज में मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई बदनवानी या पर्चा लीक का वाक़या या फिर कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। It was whole of government approach, whole of India approach in which all government of India departments, state governments, district machinery, students, parents, all stakeholders came together to convey a message to all the fraudsters and scamsters that you cannot beat the system, you cannot take away the rights of the young students, young Indian minds, and we will ensure that we can conduct a glitch-free examination. So can we say this was error-free and flawless exam? This was as error-free and as flawless as it can be. We took every necessary step to do a balance between security and convenience of students, because that's always two things that one has to balance. That perfect balance was ensured. We worked with all agencies, all security agencies, to ensure that we are able to conduct an examination which is not only glitch-free but which is also a zero-error examination with zero tolerance for any malpractice. How much of a role the Telegram ban played in it, sir, in conducting it? See, Telegram ban, because we were 100% sure that the papers are safe, everything is safe, secure, we have complete control of chain of custody. What these platforms were doing was that they were sending a fake perception of leak, which adds to the mental stress and trauma of students. Because we are dealing with 17, 18-year-olds. And if these rumors keep on floating, they keep on wondering what if something goes wrong again. And it is not fair to the young minds
then also these platforms were encouraging fraudsters into fooling people with fake question papers and playing on the anxiety and the vulnerability of people that they will pay up small amounts to get a document which will have nothing to do with the question paper. So it was required to ensure that the fake perception of a leak or a system failure or cyber crime in which the fraudsters would scam people into losing money, that had to be prevented. So that is what it has done, and Telegram hopefully will remove the backdate editing feature. SIR के सिलसिले में तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन केएस यूनिवर्सिटी और दीगर शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर न सिर्फ सहाफ़त बल्कि दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सियासत से जाहिद फारूकी ने नुमाइंदगी की और SIR के हवाले से सवालात भी किए। याद रहे कि अहाता दफ्तर रोज़नामा सियासत में SIR के हवाले से पहले ही से अवाम की रहनुमाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। Sir, we have been at Siyasat, we have been running help desk, and we have gone through various complaints. And I mean, I just want to highlight one. I want to flag one issue on this election commission website, that BLOs names are different. And when we calling to BLOs, they said, "Okay, I have already retired." And this is one discrepancy with I want to highlight. And other one is, sir, people are approaching us who are converted Muslims or converted Christians, whatever it is, and their names and father names are different. So what is the guidelines for them? And similar to second marriage also, husband name is different, and this husband name is different, wife name is different. And apart from the converts, second marriage I want to highlight. And sir, one more is, if already a new application have already filed, Form 6 have already filled, and they have not issued the voter ID card, do they need to fill it again to the BLO physical card? Is the one. And let me complete this one. Okay, first thing, we have updated the list on before 10/6/2026. June 10th వరకు చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళు రీసెంట్ కూడా ఒక 20 వచ్చినాయి, అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు వాళ్ళు ఈ మధ్య. ఆ తర్వాత కూడా పాత ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి, వాటిని కూడా అప్డేట్ చేస్తున్నాము. సో అందరూ కలెక్టర్స్ నుంచి లిస్ట్లో తీసుకొని క్రాస్ వెరిఫై చేసి ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు ఉండే విధంగా వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మాకు సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు. పొరపాట్లు జరిగినాయి కొన్ని పాత ఇంతకుముందు అంటే అప్డేట్ కాలేదంటే మీకు కూడా తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన మే 30 రిటైర్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు అతని పేరే ఉంటుంది. జూన్ 5 తర్వాత అయితే నేను రిటైర్ అయినా అంటాడు కదా. మనకు ఆల్మోస్ట్ 35,985 మంది బిఎల్ఓస్ ఉన్నారు. సో ఇంతమందిలో కొంత రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు, సెమీ గవర్నమెంట్, లోకల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది అప్డేటెడ్ లిస్టు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉందండి, దాంట్లో ఏ విషయం లేదు. సెకండ్ మీరు అడిగింది కన్వర్ట్స్ అనేటువంటి దే హావ్ టు ప్రూవ్ కదా. కన్వర్షన్ లో సర్టిఫికేట్, ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ లో బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా. బాప్టిజం అంటే అడిషనల్ ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ లో కాకుండా ఉన్నప్పుడు బాప్టిజం సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా. మన దగ్గర ఒక పేరు ఉంటుంది, అక్కడ ఒక పేరు ఉంటుంది. అతను ఏ పేరు ఉంచుకోవాలి ఏంటనేది అదొక పెద్ద ఇష్యూ. Then conversion అయినప్పుడు he has to prove that he has converted from this one that one. That is the burden of proof on elector. Okay. Next. Second marriage to అదే husband name or wife name. అదే సెకండ్ మ్యారేజ్ లో కూడా ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి కదా. పెళ్లి పత్రిక ఉందా లేకపోతే ఫోటోస్ ఉన్నాయా చూసుకొని ఈ డాక్యుమెంట్ లో తో పాటు అడిషనల్ గా కూడా అతను ఇన్ఫర్మేషన్ అడగచ్చు. అందుకని ఇది నాట్ ఎగ్జాస్టివ్ అనేది అర్థంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సెకండ్ మ్యారేజ్ కూడా సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కదా. So it's a post notice part, sir. It has to be done in post notice part, not the previous one. ఏదైనా సరే ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ తో నో డాక్యుమెంట్స్ విల్ బి కలెక్టెడ్ విత్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్. ఇది ఒకటి కూడా స్పష్టంగా, ఏ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ తో ఏ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి సైన్ చేసి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా కానీ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ నోటీస్ ఓన్లీ. దెన్ మీది ఫామ్ 6 అడిగారు. ఫామ్ 6, 7, 8 అన్ని కూడా క్లెయిమ్స్ పీరియడ్ లో డిస్పోజ్ చేయబడతాయి. డిస్పోజ్ చేసినటువంటి యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి ఫామ్ 6 అన్నింటినీ కూడా ఏపీ కార్డ్స్ ఇవ్వబడతాయి. తర్వాత అవి రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా అత్యవసరం ఉన్నట్లయితే ఈసీఐ నెట్ యాప్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఏపీ కార్డ్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కాగానే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది,
మీరు చూసుకుంటే ఏపీ కార్డు ఎంటర్ చేస్తే ఈ ఏపీ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. I'll come later. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने शमशाबाद हैदराबाद के एक नवाब का किस्सा सुनाया और कहा कि कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई लोगों की ज़मीन हड़पने का काम कर रही है। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। एक नवाब साहब है, पुराने जमाने के नवाब साहब है, वो आए थे मेरे पास एक शादी का त्योहार देने, एक अपना कार्ड देने आए थे मेरे पास। आके बोलने लगे, मैं पूछा साहब कहां से आप? बोले हम शमशाबाद के एरिया के रहने वाले हैं। तो बोला अच्छी बात है साहब, जरूर आने की कोशिश करता हूं, क्या हाल है पूछा मैं। बोले साहब ऐसा है, जब एक जमाने में निजाम नवाब थे तो हमारे दादा परदादा को 2000 एकड़ यही शमशाबाद के आसपास हमारे को लिख के दिए थे। हुआ यह है, पिछले 100 साल से हम लोग ही है उस जमीन में, पर हाल ही में जब कांग्रेस की हुकूमत आई हमारे को सडनली फोन आया कि भाई आके मिलो। अभी वो 2000 एकड़ तो गायब हो गए, हमारे पास बचा पुचा 300-400 एकड़ है साहब। फोन आए तो हम लोग गए, रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया, हम लोग गए। जाते ही बोले हमारे को कि भाई आपका जमीन जो है उसको डाल दिए हम लोग प्रोहिबिटेड लिस्ट में, 22A में डाल दिए। बोले अरे ऐसा कैसा साहब, 100 साल से हमारे इस पास है। बोलते नहीं, वहां के लोकल किसान आए आपके खिलाफ कुछ शिकायत करे, इस वास्ते में उसमें डाल दिया। बोले कहते तो कैसा करना साहब, क्या करना? बोलते कैसा करना क्या, हम लोग ऐसे ही जीत के आए क्या? 1000 करोड़ खर्च हुआ हमारे को, तुम भी क्या करो, एक एकड़ का 1 करोड़ दियो, तब मैं आपको काम करता हूं। ఇది నేను చెప్పేదేదో కహాని కాదు. ఆయన పాపం పెళ్లి కార్డు ఇయనికి వచ్చిన పెద్ద మనిషి, 300-400 ఎకరాలు ఆయనకి జాగున్నది. ఆయన వచ్చి చెప్పుకున్న బాధ, ఆయన ఏం చెప్పిండు ఎరికేనా? సార్ నేను 2 ఏళ్ళు ఏమన్నా చేసి కష్టపడి ఈ దొంగల నుంచి నా భూమిని కాపాడుకుంటా, కానీ 2 ఏళ్ళు అయినాక మీరు వచ్చినాక మాత్రం ఈ దొంగల భర్తం పట్టాలి సార్, ఇడిచిపెట్టొద్దు. దుర్మార్గులు వీళ్ళు. 1 కోటి ఎకరాలు, 1 కాదు 2 కాదు, 1 కోటి ఎకరాలు భూములు ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రోహిబిటెడ్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఆ 1 కోటి ఎకరాలను అడ్డం పెట్టుకొని బ్లాక్ మెయిల్ దందా చేస్తా ఉన్నారు సార్ వీళ్ళని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఇవాళ साबिक़ा एमएलसी के कविता ने बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से तफसीली बातचीत भी की। जय तेलंगाना, सबको मेरा सलाम। आज ये माह मुहर्रम का मुहर्रम हमें याद दिलाती है जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने जो बेमिसाल कुर्बानी पेश की है, उसी को हम उसी जज्बे को साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये करबला का पैगाम सारी इंसानियत के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, और हम बस यही चाहते हैं कि उसी जज्बे के साथ हमें तेलंगाना में एहतराम, भाईचारगी और सुकून बनाए रखना चाहिए, अमन बनाए रखना चाहिए, और तेलंगाना की तरक्की में हम सब भाई भाई मिलके काम करेंगे। और ये जो मुहर्रम का पैगाम है इसे हमारे दिल में भर के हम डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना के काम करेंगे। सरकार जो है हर मुहर्रम पे हम जैसे लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। पहले हुजूर निज़ाम के टाइम पे अपनी अलग से एक हाथी होती थी जो मुहर्रम में भी, ये बीबी के आलम के पास भी वो रैली में रहते थे और बोनालू के फेस्टिवल में भी रहते थे। उस तरीके का एक गंगा जमुना तहज़ीब था। लेकिन अब जो कांग्रेस हुकूमत आई है, हर साल हमें याद दिलाना पड़ता है कि आप सारे अशूर खानों को फैसिलिटीज़ दो, आप हाथी का इंतज़ाम करो। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है कम्युनिटी के साथ। आज तक बजट कम्प्लीटली सैंक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ कागज़ पे हुआ है, किसी को पैसा मिला नहीं है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट दिन है, मातम मनाने का दिन है, पूरे हमारे कम्युनिटी के साथ सरकार को और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम लेना चाहिए। हम यही डिमांड करेंगे कि आप वेट मत करिए हमारे जैसे लोगों को आपको याद दिलाने का, अपने काम करते जाइए। सरकार का अलग से हाथी होना चाहिए, अलग से डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने चाहिए, उस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। एनजीओ के लिए काम करने वाले अफराद ट्रैफिक के मसाइल भी उजागर कर रहे हैं और लोगों की रहनुमाई का काम भी अंजाम दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक मोहम्मद शख्स को देख सकते हैं जो कि मलकपेट हैदराबाद इलाके में बैनर थामे देखे जा सकते हैं। फ्री लेफ्ट रास्ता क्लियर रखो के स्लोगन के साथ वो लोगों की रहनुमाई का काम अंजाम देते देखे जा सकते हैं ताकि ट्रैफिक का बहाव आसानी के साथ जारी रहे।
शहर हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मेदीपट्टनम में एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क पर चलने वाली खातून को पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। हादसे के बाद ड्राइवर कार को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी खातून को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ दौरान इलाज इंतकाल की इत्तला है। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली इनोवा गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खातून के अहले खाना ने बताया कि वो एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती हैं और ये हादसा इस वक्त पेश आया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। पुलिस ने इस वाक़े का केस दर्ज करते हुए फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद से लापता होने वाले 3 नाबालिग बहनों की कहानी खुशगवार अंजाम को पहुंची। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली सरजनी से नाराज़ होकर तीनों लड़कियां घर छोड़कर जा चुकी थी। वालिदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तलाशी मुहिम शुरू की। आखिरकार आज पुलिस ने तीनों बहनों का सुराग आंध्र प्रदेश के एलूर शहर में लगाया है। पुलिस ने बहिफाजत हैदराबाद वापस लाने के इंतजाम शुरू किए। सिर्फ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मामूली डांट डपट के बाद बच्चों का घर छोड़ देना शहर में एक मौजूए बहस बन गया है। 14 और 18 कैरेट सोने से तैयार करदा हीरो की ज्वेलरी की मालाबार टोली चुकी ब्रांच हैदराबाद में नुमाइश का आगाज़ हुआ है। इस तकरीब के मौके पर सेलिब्रिटीज़ ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि आवाम को नुवा ज्वेलरी खरीदने का मशवरा भी दिया। आवाम मालाबार टोली चुकी ब्रांच पहुँचकर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीशा कपूर है एंड मैं मलाबार की बहुत लॉयल कस्टमर हूँ। एंड मलाबार हैज़ लॉन्च्ड नोवा कलेक्शंस जिसमें इट इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय नेचर और ये आजकल की मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन को बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप आए, ये कलेक्शन देखें एंड आई एम डैम श्योर कि आप खुद इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Please come to Malabar Gold and Diamonds, Tori Choki branch. Thank you. मेरा नाम इसहाक है. I'm the store manager of this branch, Malabar Tori Choki. And today we have a launch of Nova collection, which is a natural diamond, latest collection. And which is inspired by the nature. I want all my customers to have a look at the new collection. And we have lots of offers going on. So please come to the store, visit the store and have a look at the new collection and take the benefit of the discounts and all. Thank you so much. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम तनीषा कपूर है एंड मैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की कस्टमर हूँ। आज हम यहाँ तोली चौकी ब्रांच पर नोवा कलेक्शन सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये नेचुरल डायमंड से इंस्पायर्ड ज्वेलरी है and it is also like in 14 carats and 18 carats, so it is very good for investment and youngsters ke liye it's like very good jewelry and a sort of investment which I always believe in. So thank you so much for being here and I would like you guys to come here to Toli Choki branch and celebrate and invest in Nova jewelry and just come have a look and just get your offers and yeah, take your jewelry. नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। ये मैं आज मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स तोरी चौकी ब्रांच पर हूँ एंड ये लोगों ने नया इवेंट कलेक्शन एक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी नींद भरपूर अंदाज में मुकम्मल करें, जिस्म को जितना ज़रूरत हो उतना पानी का इस्तेमाल भी करें। उन्होंने कहा कि लगभग 4.5 साल से कोई एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल नहीं किया। अमित शाह ने भी कहा कि मुतवाज़िन ज़िंदगी के ज़रिए बेहतर सेहत बनाए रखना सबके लिए निहायत ज़रूरी है। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं और आज विश्व यकृत दिन के लिए दिन पर भी
मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं। और वाही नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने की गर्ज से मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हुए और जिसके बाद इस अमल में सालिस का किरदार अदा करने वाले दोनों मालिक यानी पाकिस्तान और क़तर की जानिब से एलामिया जारी करते हुए कहा गया कि रवा हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी। स्विट्ज़रलैंड में इस मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और क़तर की अनथक सिफारती कोशिशों के नतीजे में लेबनान जंग के खात्मे की जानिब नुमायाँ पेशरफ़्त हुई। ताहम अमरीका की जानिब से कोई रद्दअमल वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया। ताहम मुज़ाकरात में शरीक एक सीनियर अमरीकी सिफारतकार ने कहा कि बातचीत मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ी। इससे कबल ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर ईरान ने लेबनान में इसराइल के साथ जारी झड़पों के दौरान हिज़्बुल्लाह की ताईद बंद न की तो अमरीका ईरान पर फिर हमला कर सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते तय पाए इब्तदाई मुआहदे में 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने, तमाम हाज़ों पर लड़ाई के खात्मे, बशमूल लेबनान और आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के वादे शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तानी हुकाम से खुशगवार मुलाकातें भी मीडिया में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। पाकिस्तान और क़तर की सालिसी में मुज़ाकरात में पेशरफ्ती और अमेरिका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान और क़तर की सालिसी में लेबनान जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी उठा ली गई और कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत हुई और बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमलावरी से मुताल्लिक़ अच्छी पेशरफ़ हुई है। वज़ीर के स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद क़तर और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम से भी इत्तेफ़ाक़ किया है और हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप को भी मंजूरी दी गई। क़तर के लिए अहम LNG यानी माए कुदरती गैस के प्रोसेसिंग मरकज़ रास अल अफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में हुकाम के मुताबिक इतवार के शब हुए धमाके में 54 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 18 अफराद लापता बताए गए हैं। रास अल अफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में पेश आए तकनीकी हादसे के बाद पहले धमाका हुआ, फिर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। कंपनी ने बयान में कहा कि हंगामी इमदादी टीमों को फौरी तौर पर मौके पर भेजा गया और आग पर काबू भी पा लिया गया। क़तर की वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की कि 54 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत के मुताबिक धमाका एक तकनीकी हादसे के बास और इसके नतीजे में किसी किस्म के ऐसा गैस अखराज नहीं हुआ जो अवामी सलामती के लिए ख़तरा बने। क़तर एनर्जी ने वाज़ेह किया कि धमाके से प्लांट को कोई नुकसान पहुँचा या नहीं। ये प्लांट क़तर की मुकामी मार्केट को गैस फराहम करने का काम करता है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। आदिलाबाद हवाई अड्डे की तरक्की समेत दीगर उमूर पर नुमाइंदगी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के लिए कर रहे हैं इक़दाम। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी मेट्रो समेत दीगर उमूर में ताउन करें, कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव की अपील। आदिवासी कांग्रेस की जानिब से ST रिजर्वेशन के 50 साल मुकम्मल होने पर बस यात्रा का 25 जून को आगाज़। रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। PCC सदर महेश कुमार गौड़ का ऐलान। 21 जून को मुनक़दा नीट का एग्ज़ाम बगैर किसी खामी या गलतियों के बेहतर अंदाज में मुनक़िद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने किया दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने की गर्ज से स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात। जेडी वेंस की पाकिस्तानी हुकाम से खुशगवार मुलाकात। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म, नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान।
और क़तर में कुदरती गैस के प्रोसेसिंग मरकज़ रास अल लुफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाका, 54 अफराद ज़ख्मी, 18 अफराद लापता। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।